अस्सलामुअलैकुम। किताबत कोर्स की बॉल पेन हैंड राइटिंग सीरीज़ में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हमें ये सीरीज़ 30 दिन में मुकम्मल करनी है। उर्दू हरूफ तहज्जी में कुल 37 हर्फ होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 20 हरूफ की मश्क करनी है, क्योंकि बहुत सारे हरूफ ऐसे हैं जिनकी शक्लें एक जैसी होती है। हमें उसकी मश्क सिर्फ एक मरतबा ही करनी है। एक वीडियो में हम 4 हरूफ की मश्क करेंगे। इस तरह 5 दिन में मुकम्मल हरूफ तहज्जी हो जाएगा। उसके बाद हम जोड़ अल्फाज की तरफ बढ़ेंगे। अलिफ को लिखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अलिफ सीधा होना चाहिए, और दूसरी ज़रूरी बात, उसमें हल्का सा लहर आनी चाहिए। आप गौर करिए, अलिफ लिखते वक्त मामूली सी लहर, और नीचे जहाँ पर हमें कलम छोड़ना है वहाँ पर हल्का सा झटका देकर कलम उठाना है। ये झटका इसलिए दिया जाता है ताकि आखिर किनारे पर नोक आ सके। इसी तरह बे की मश्क करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि बे के दोनों सिरे एक जैसे नहीं होने चाहिए। एक सिरा सीधा और दूसरा सिरा मामूली सा टेढ़ा होना चाहिए। एक बहुत ज़रूरी बात, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी मश्क को हम तक चेक कराने के लिए कैसे भेजेंगे। आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखें। अपनी हैंडराइटिंग को निखारने के वैसे तो कई उसूल हैं, लेकिन सबसे अहम और बुनियादी उसूल आपको ध्यान में रखना है, और वो है मश्क। बहुत ज़्यादा मश्क। जितना ज़्यादा आप मश्क करेंगे, आपकी तहरीर उतनी ज़्यादा खूबसूरत होती जाएगी। जीम की मश्क बहुत ज़्यादा कीजिए। एक बात और ध्यान में रखिए, हुरूफ की जो जिसामत है, यानी साइज़ जो है, आपको बिल्कुल यही रखनी है। आपको तहरीर लिखते वक्त जो जिसामत यहाँ पर बताई जा रही है वही जिसामत रखनी है, ना इससे छोटी और ना बड़ी। अब आ जाइए दाल पर। जैसा हमने अलिफ के आखिर में एक झटका दिया था, वैसा ही दाल के आखिर में भी हमें वैसा ही झटका देना है। ऐसा झटका अलिफ, जीम के आखिर में भी और दाल के आखिर में भी आपको नज़र आएगा। इससे तहरीर में निखार आता है, खूबसूरत नज़र आती है। इतनी मश्क के बाद अब हम आपको इन्हीं हुरूफ को बड़ा करके बताते हैं कि आपको कैसा लिखना है। मामूली सा लहर, लकीर सीधी, नीचे हल्का सा झटका। ये झटका जीम में और दाल में। जीम को लिखते वक्त ये ध्यान में रखना है कि जीम का जो सर है, यानी जो जीम की नाक है, ये हिस्सा वो जीम के पेट के सीध में होनी चाहिए। यानी अगर एक उमूदी लकीर खींची जाए तो जीम का सर और पेट एक ही लाइन में आना चाहिए। दाल। अब हम आपको बताते हैं एक एक की मश्क तफसील से। यहाँ पर आप देखिए, जीम का जो नाक है उसका पेट उससे आगे हो गया। ये गलत तरीका है। अगर ये पेट जीम की नाक से पीछे भी हो जाता है तो भी ये गलत तरीका होता है। इससे जीम की खूबसूरती में कमी आती है। हमें एक ही लकीर पर, एक ही लाइन में जीम की नाक को और उसके पेट को सीध में लेना है।
ये उसूल ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बे पर ज़रा तवज्जो देना है कि स्टार्ट देखिए और आखिर देखिए, दोनों सिरा बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको बिल्कुल ऐसा सीधा सीधा दोनों तरफ नहीं रखना, ये गलत तरीका है। एक तरफ हल्का सा तिरछा और दूसरी तरफ सीधा उमूद, यूं लिखना है आपको। ये किताबत का उसूल है, चाहे आपको वो खूबसूरत लगे या ना लगे। दाल को यूं नहीं लिखना, बल्कि नीचे दाल को लाकर एक छोटा सा झटका देना है इस तरह, जिससे दाल मज़ीद खूबसूरत नज़र आने लगता है। अलिफ हल्की सी लहर, नीचे झटका, बिल्कुल सीधी नहीं खींचना है, आई की तरह हल्का सा लहर और नीचे झटका, ये सही तरीका होता है। और इसको तिरछा भी नहीं करना है, न दाएं न बाएं। एक बहुत ज़रूरी बात, अगर मश्क के दौरान आपने कोई गलती कर दी है तो इसकी इस्लाह करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल किताबत कोर्स ज्वाइन करना होगा, जहां आप अपनी मश्क के नमूने हमें सेंड कर सकते हैं और हम आपकी इस्लाह करके आपको दोबारा वो नमूना भेज सकते हैं। अगर आपके पास टेलीग्राम है तो टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए किताबत कोर्स ग्रुप और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए और फिर सर्च कीजिए हमारा ग्रुप। अगर आपको ना मिले तो उस ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारे ग्रुप तक पहुंच सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इस टेलीग्राम में कोई भी ग्रुप मेंबर किसी भी ग्रुप मेंबर का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं देख सकता। इसके अलावा टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप की बनिस्बत। आपको एक एक हर्फ की मश्क 15 से 20 मरतबा नहीं करनी है, बल्कि 1500 मरतबा एक एक हर्फ को लिखकर मश्क करना है, या मिनिमम 100 होना ही चाहिए। 100 से कम की अगर मश्क करते हैं तो आप जल्दी नहीं सीख सकते।